दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे वचन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक पूरा का पूरा रहेगा कंसंट्रेशन वचन पे। इसे इंग्लिश में नंबर्स के नाम से जानते हैं। नंबर देखिए इसका जो अभिप्राय है ये संख्या से है। संख्या यानी वे शब्द जो हमें संख्या के होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वे शब्द जो हमें संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द जो हमें संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। अब ये संख्या का शब्द कैसे संख्या का बोध कराएंगे? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 3 मार्कर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल देखें जैसे मेरे पास 3 कलम है। तो इसमें ये जो 3 शब्द है, ये जो पद है, ये क्या हमें संख्या का बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है। और यह हमने ऐसे लिखा कि मेरे पास किताबें हैं। पहले मैंने क्या लिखा? मेरे पास किताब है। मेरे पास किताबें हैं। मेरे पास किताब है और मेरे पास किताबें हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखिए ये जो शब्द है, ये किताब, दोनों सेंटेंस में किताब किसका बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। यानी यहाँ पे संख्या कितनी है? 1 है। और यहाँ पे संख्या क्या है? 1 से अधिक है। यहाँ पे संख्या इस सेंटेंस में, इस वाक्य में संख्या कितनी है? 1 है। मेरे पास किताब है यानी मेरे पास एक किताब हो सकती है। सपोज मेरे पास एक किताब है रेन एंड मार्टिन। ये मेरे पास एक किताब है। तो मेरे पास एक किताब है। तो ये जो किताब है सिंगल है, सिंगुलर में है। तो इससे हम क्या कहेंगे? ये हमें संख्या का बोध करा रहा है। या मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास ढेर सारी किताबें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं। मैं आपको दिखाऊं। सपोज मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं, 2 हैं, ये हो गया, एक ये किताब हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं। एक ज्योग्राफी की, ये भी ज्योग्राफी की किताब है, ये इंग्लिश की किताब है। वैसे ही ये एक उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास किताब है। हिंदी की 3 किताबें हैं। इसके बाद इतिहास की 7 किताबें हैं। इस तरीके से बहुत सारी किताबें, जनरल अवेयरनेस की किताबें हैं, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की किताबें हैं। इसके साथ साथ हर लगभग सभी सब्जेक्ट के ढेर सारी किताबें हैं। तो किताबें यहाँ क्या दर्शा रहा है? 1 से अधिक, संख्या जो है 1 से अधिक दर्शा रहा है। इसलिए ये जो शब्द हैं, ऐसे शब्द जो हमें संख्या का बोध कराते हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हिंदी व्याकरण में हम वचन के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में इसे हम नंबर के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि ये नंबर कितने प्रकार के होते हैं। यानी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में
वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन, देखिए, अगर बात की जाए संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा में कुल 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? पहले तो एक वचन होगा, उसके बाद होता है, संस्कृत की बात कर रहे हैं, द्विवचन और बहुवचन। 3 प्रकार के वचन होते हैं संस्कृत भाषा में। लेकिन जब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, तो द्विवचन को हम क्या करते हैं? नहीं लेते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर यानी सिंगल शब्द से आया है, सिंगुलर। और इसे हम कहेंगे प्लूरल नंबर। प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे। प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे, तो ये प्लूरल का अर्थ है बहुवचन। आइए इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, वे शब्द जो हमें सिर्फ एक संख्या का बोध कराते हैं। आपको डिफिनेशन रटना नहीं है, याद करना है। न याद करना है, न रटना है। आप अगर समझ गए, काफ़ी आसान है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पार्ट ऑफ स्पीच जब इंग्लिश लिटरेचर का हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इसी से मिलती जुलती सारी चीज़ें होंगी। आसान है, आपको समझना है। केवल समझ गए तो एग्जाम्पल्स ढेर सारे होंगे, उन्हें आपको बस थोड़ा सा एक नज़र देखना है, ये आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए। तो जो वे शब्द जो हमें सिर्फ एक संख्या का बोध कराते हों, एक संख्या का बोध कराते हों, उन्हें हम एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर इसी को इंग्लिश में सिंगुलर नंबर के रूप में देखा जाए, तो दोज वर्ड्स हु शो ओनली ए सिंगुलर नंबर या सिंगल नंबर इज नोन एज सिंगुलर नंबर। वे शब्द जो हमें एक संख्या होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखेंगे, जैसे क्या हो गया, हाँ, कमल हो गया। तो कमल यहाँ पे क्या है? एक वचन है, सिर्फ एक कमल। इसके बाद पाठशाला हो गया। इसके बाद किताब हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, किताब हो गया, कलम हो गया, ठीक। उसके बाद कापी हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये एक वचन का होने का बोध कराते हैं। जैसे और मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे चश्मा हो गया, इसके बाद दवा हो गया। तो ये एक वचन होने का, एक वचन का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? दवा को नहीं लिखेंगे, इसमें कुछ अपवाद है। तो ये एक वचन होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या है? एक वचन है। बहुवचन के उदाहरण देखते हैं हम लोग। बहुवचन यानी वे शब्द जो हमें एक से अधिक संख्याओं के होने का बोध कराते हैं। वे शब्द जो हमें एक से अधिक संख्याओं का, एक से अधिक संख्याओं का
एक से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं, वे बहुवचन कहलाते हैं। यानी वे सारे शब्द जो एक से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं, जैसे किताबें। किताब तो देखिए यहाँ पे किताब क्या है, एक वचन का, एक संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन किताबें अनेक संख्याओं का बोध करा रहे हैं। किताबें, उसके बाद कापियाँ, इसके बाद नहरें, नदियाँ, फिर नदियों के बाद हो गया पहाड़ियाँ। ये सारे क्या हैं, कई एक से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं। तो एक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, दो भी हो सकती है और दो से अधिक हो सकती है। अगर बात की जाए संस्कृत की, तो देखिए संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर सिर्फ 2, संस्कृत में अगर 2, वे शब्द जो 2 संख्या होने का बोध कराते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्विवचन कहेंगे। लेकिन हिंदी में इसे हम नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ 2 ही वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ऐसे केस में वे शब्द जो एक से अधिक संख्याओं के होने का बोध कराते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखिए। अगर आकारांत शब्द हैं, आकारांत शब्द यानी वे शब्द जिनके अंत में आ आए। जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग लिंग के समय देखे थे, जैसे यहाँ पे लड़का है तो आधा क है प्लस आ है। अगर ये शब्द है तो इस आ के स्थान पे हम क्या लगाते हैं, एक प्रत्यय जोड़ देते हैं ए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लड़के, यानी कि ये देखिए आधा क प्लस ए, लड़के, क्या हो गया, लड़के। तो इस तरीके से प्रत्यय जोड़ देने से आकारांत शब्दों, जिन शब्दों के अंतिम में आ रहा है, तो आ की जगह पे एक प्रत्यय ए जोड़ दिया हमने, तो ये क्या हो गया, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गया। रास्ता, रास्ते, दाना, दाने, कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, गधा, गधे, मुर्गा का मुर्गे, पैसा का पैसे। इस तरीके से हमने आ के स्थान पे क्या जोड़ा, ए जोड़ दिया। दूसरा नियम देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी आसान चीज़ है, आप सभी लोग एक बार अगर सिर्फ एक नज़र अगर देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये काफ़ी आसान है, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नियम हैं जो हमें कभी कभी याद करना पड़ता है। ए प्रत्यय जोड़ के, अब देखिए ए पे आसमानी एक चंद्रबिंदी है, तो अ का, ये अ क्या है, अकारांत है, अकारांत। अगर अकारांत है यानी नहर, नहर में क्या है, आधा र प्लस अ, तो इस अ के स्थान पे क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। अब इसमें ए में क्या था, सिर्फ ए था, इसमें क्या है, चंद्रबिंदी है, यानी पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे र प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, अंक की मात्रा हो जाएगा। तो नहरें, इसी तरह कलम का कलमें, सड़क का सड़कें। अब इसमें देखिए, इसके बोलने में और इसके बोलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। रास्ते, रास्ते और सड़कें। देखिए जब सड़कें बोल रहे हैं तो नाक से ध्वनि आ रही है। सड़कें जब बोल रहे हैं तो क्या हो रही है, नाक से ध्वनि आ रही है। लेकिन
जब यहाँ पे रास्ते बोल रहे हैं तो सिर्फ क्या आ रहा है, ये त से है तो यहाँ पे नाक की ध्वनि नहीं आ रही है। इसी तरह बाह का बाहें, बोतल का बोतलें, दीवार का दीवारें, पुस्तक का पुस्तकें। तीसरा नियम है आकारांत, उकारांत या औकारांत। ऐसे शब्दों में अगर फिर ए जोड़ दें, ऐसे शब्दों को हटा के अगर ए जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक वचन का बहुवचन हो जाएगा। अंडरस्टूड है, देखिए महिला का महिलाएं। अब इसमें भी लास्ट में लौ, आधा लौ प्लस आ शब्द आ रहा है, ये अर्धव्यंजन और ये स्वर। अब इस आ को हटा के क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, यानी महिलाएं। तो आ को महिला तो है, हो गई, पूरा हो गया, प्लस इसमें क्या करें, ए एक्स्ट्रा जोड़ दिया हमने। ये ए क्या किया, एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अब आकारांत औकारांत आ रहा है तो इसके पश्चात हम क्या कर रहे हैं, इसके पश्चात ए हम जोड़ दे रहे हैं, तो महिलाएं। इसी तरह कविता का कविताएं, माता का माताएं। रामचंद्र जी की 3 माताएं थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। तो जब वो वन से लौटे तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि हम अपनी माताओं से, या देखिए उन्होंने बोला सम्मान के साथ बोला, हम अपनी माताओं के पहले माताओं के दर्शन सबसे पहले करना चाहते हैं। उसके बाद लेकिन वो फिर भरत जी दौड़ते हुए जाते हैं, शत्रुघ्न जी दौड़ते हुए जाते हैं, वो बोलते हैं कि भैया बस पहले माताएं कहाँ हैं, हमारी माताएं कहाँ हैं। तो माताएं मतलब कई सारी, एक से अधिक संख्या होने का बोध कराता है। तो माता का माताएं, कथा का कथाएं। एक गुरुजी हैं वो सिर्फ कथा कहते हैं, उन्होंने एक कथा कही तो उन्होंने किसी ने बोला कि गुरुजी ने कथा कही। लेकिन जब वो एक से अधिक कथाएं कहेंगे, लेकिन जब वो एक से अधिक कथाएं कहेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। कथा का कथाएं, गौ का गौ में, दवा का दवाएं। तो इस तरीके से हम शब्दों को, एक वचन को हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर बात की जाए इंग्लिश लेटर में, तो इंग्लिश लिटरेचर में हम केवल एस या ईएस लगा के हम सिंगुलर नंबर को बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। इसी तरह आप प्रत्यय जोड़ के, आप प्रत्यय जोड़ के, तो देखिए शक्तियाँ, शक्ति शक्तियाँ, नारी पंक्ति पंक्तियाँ, या जोड़ के या आ। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर बड़ी अक्षर है, देखिए यहाँ पे जब बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो जब बड़ी ई की मात्रा है तो नारियाँ लिखने में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा दे रहे हैं। मात्रा क्या हो रहा है, मात्रा का परिवर्तन हो जा रहा है। बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में जब बहुवचन में ये परिवर्तित हो रही है तो ये मात्रा क्या हो रही है, छोटी में कन्वर्टित हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। पंक्ति का पंक्तियाँ, नारी का नारियाँ, इसी तरह लड़की का लड़कियाँ, मछली का मछलियाँ, रानी का रानियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, गली का गलियाँ, नाली का नालियाँ, टोपी का टोपियाँ, नदी का नदियाँ। इस तरीके से आप बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। कुछ और नियम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे भी हम देखते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द क्या होते हैं, समान होते हैं। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनके एक वचन भी वही होगा और उसका बहुवचन भी क्या होगा, वही होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। जैसे पानी हो गया, पानी एक वचन के रूप में भी प्रयोग होगा, पानी ही होगा। अगर बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा तो भी पानी हो गया। प्रेम, प्यार, भय, क्रोध और दान, ये जितने भी शब्द हैं ये हमेशा संज्ञा हैं। और ये हमेशा, देखिए ये कौन से संज्ञा है, आपसे अगर पूछा जाए कि ये कौन से संज्ञा है तो देखिए ये भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे संज्ञा, इनका हिंदी में प्रयोग, हिंदी भाषा में प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों की तरह होता है। इसलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इतने सारे हैं,
छठवां हम देखते हैं, हिंदी में कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके मूल शब्दों में वर्ग, गण, देखिए वर्ग, वृंद, गण, लोग या जन इत्यादि जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अधिकारी शब्द क्या है, एक वचन है। अगर यही बोल दिया है कि अधिकारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग, तो लास्ट में हमने क्या दिया, मूल शब्द के साथ वर्ग जोड़ दिया। तो वर्ग जोड़ने से क्या हो जा रहा है, वो बहुवचन शब्द क्या हो जा रहा है, बहुवचन हो जा रहा है। इसी तरह पक्षी क्या है, एक वचन है। अगर पक्षी वृंद कर दें तो बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह असभ्य एक वचन है, लेकिन यहीं पे अगर हम जोड़ दें असभ्य लोग जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। भक्तजन या भक्तगण, भक्त क्या है, एक वचन है, लेकिन अगर वही भक्तजन जन जोड़ दिया जाए या गण जोड़ दिया जाए तो भक्तजन क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लेखक गण, मंत्री गण, ये सब क्या है, मूल शब्दों में हम गण जोड़ दे रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जा रहे हैं, बहुवचन हो जा रहे हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अब ये शब्द कौन कौन से हैं, देखिए आंसू जब भी निकलता है तो एक आंख से, दोनों आंखों से निकलता है, इसीलिए ये बहुवचन है। केस का मतलब होता है बाल से, केस वो होता है जैसे स्त्रियों का होता है केस। तो बाल हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो ये बहुवचन के रूप में आएगा। समाचार, दर्शन, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं, मतलब बहुवचन। प्राण, हस्ताक्षर, लोग, प्रजा, रोम का मतलब ये जो रोएं होते हैं, इन्हें हम रोम कहते हैं। तो रोम, होश, ये सारे क्या हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो हिंदी के ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन की तरह यूज होते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा शब्द कुछ ऐसे हैं जो एक वचन की तरह प्रयुक्त होते हैं हिंदी में, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया। ये जो ऊपर वाले हैं देखिए, क्रोध, क्षमा, छाया, जल, जनता, दूध, वर्षा, हवा और आग, ये ऐसे वर्ड हैं जो एक वचन की तरह यूज होते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो एक वचन के साथ साथ क्या होते हैं, बहुवचन की तरह भी यूज होते हैं। प्रायः हम आदर और सम्मान दिखाने के लिए एक वचन को बहुवचन की तरह यूज करते हैं। जैसे माताजी कल दिल्ली से आ रही हैं, या माताजी कल दिल्ली जा रही हैं। तो ये माताजी क्या है, एक वचन है, लेकिन आदर दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुवचन की तरह यूज कर रहे हैं। पिताजी कल वापस आ रहे हैं क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, लेकिन पिताजी क्या है, एक वचन है। तो कुछ शब्दों को हम सम्मान और आदर, प्रायः सम्मान और आदर दिखाने के लिए उनका हम प्रयोग क्या करते हैं, बहुवचन की तरह करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना एग्जाम्पल काफ़ी होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। जितने भी एग्जामिनेशन में अगर हिंदी पूछा जाता है, हिंदी में वचन पूछा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ पूछ सकता है। आप पेपर उठा के पिछले कई सालों का देखिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं से, एकदम जो सटीक मैंने बताया है, इन्हीं से आ जाएंगे, सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिएगा कि पूछ दिया कि पिताजी कल वापस आ रहे हैं, इस वाक्य में पिताजी क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो देखिए ये क्या है, पुल्लिंग है। अब एक वचन है कि बहुवचन है, तो आप क्या बताएंगे इसमें, इसे देख के हम नहीं तय करेंगे, पिताजी एक वचन है। इसी तरह पूछ दिया कि रोम एक वचन है कि बहुवचन है, तो आप क्या बोलेंगे, रोम हमेशा क्या होता है, रोमा ज़्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए ये बहुवचन है। इसी तरह समाचार बहुवचन है कि एक वचन है, तो आप क्या बोलेंगे, बहुवचन, एक बहुवचन है। इसी तरह आपसे पूछ लिया कि हवा क्या है, तो हवा एक वचन की तरह हमेशा यूज होता है। इसी तरह किसी ने पूछ लिया आपका क्रोध में पूछ लिया कि क्रोध क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप ना एक वचन करेंगे ना बहुवचन करेंगे। सबसे सटीक आंसर क्या होगा, दोनों है, एक वचन भी है और बहुवचन है। यानी क्रोध का हम यूज क्या करते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों शब्दों के लिए यूज करते हैं, दोनों के लिए यूज करते हैं।
तो ये था वचन। अब अगले क्लास में हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक का थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है कि 2 लेक्चर हो, देखेंगे कितने लेक्चर। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक लगभग 1 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, 40 मिनट का हो गया, 45 मिनट का हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।